जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति प्राप्त है, उस वीटो से शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में, जो आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम में बहुत ही बार बार पूछने वाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? विकल्प 1 है अत्यंतिक वीटो, विकल्प बी है पॉकेट वीटो, विशेषित वीटो या निलंबनकारी वीटो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कहीं ना कहीं होगा विकल्प नंबर सी, विशेषित वीटो। अगर बात करें वीटो के बारे में, तो भारत में 3 प्रकार के ही वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं, जिसमें एक है अत्यंतिक वीटो, वीटो। वही बात करें, एक दूसरा है निलंबनकारी वीटो, और तीसरा है पॉकेट वीटो। इन 3 वीटो का प्रयोग ही भारत का राष्ट्रपति करते हैं। अगर बात करें किस संविधान के किस अनुच्छेद में वीटो का उल्लेख है, तो 111 के तहत राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। अगर बात करें राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत वीटो का प्रयोग कर सकता है, 201 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए किसी भी विधेयक को राज्य विधायिका के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल 201 आर्टिकल 2 नंबर 201 के तहत सुरक्षित कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं अत्यंतिक वीटो के बारे में। अत्यंतिक वीटो क्या होता है? अगर कोई राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग कर लेता है तो कहीं ना कहीं वो विधेयक कभी भी अधिनियम नहीं बन सकता। अगर बात करें इस वीटो को अब तक यानी वीटो का मेन उद्देश्य क्या था, जो ये शक्ति दी जाती तो उसका उद्देश्य क्या, यानी कि अगर बात किया जाए विधायिका को जल्दबाजी और गैर विचारित कानून से रोकने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति दी जाती है, यानी कुछ ऐसे विधेयक जो विधायिका द्वारा जल्दबाजी में ले आया जाता है, तो उन्हें रोकने के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को अत्यंतिक वीटो जैसी शक्ति यानी वीटो शक्ति का प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। अगर बात करें कोई कानून जो भारतीय संविधान की भावना में नहीं है, यानी कोई ऐसा कानून राज्य विधायिका द्वारा या संसद द्वारा बना दिया जाता है जो मूल संविधान के ढांचे में नहीं आता, तो उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 के तहत, राज्यपाल को 211 के तहत, 201 के तहत इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें वहीं पे अत्यंतिक वीटो के बारे में, तो अत्यंतिक वीटो का प्रयोग क्या हो जाए, यानी ऐसे विधेयक अगर किसी पब्लिक वेलफेयर यानी कि अगर किसी कैबिनेट के द्वारा किसी संसद के किसी भी सदन में वीटो लाया जाता है, तो इस वीटो को लाने के बाद राज्यपाल उसको रोकने का अधिकार रखता है। अगर वह करे कि किसी कैबिनेट के द्वारा वीटो संसद में पेश किया जाता है, विधेयक पेश किया जाता है, इसके बाद वो कैबिनेट भंग हो जाती है और नई कैबिनेट के द्वारा पुनः वीटो प्रयोग के लिए यानी इसको अधिनियम बनाने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पर भी अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति की इसको रोक सकते हैं। अगर बात करें इसके पहले क्या कभी अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया है, तो सबसे पहले अत्यंतिक वीटो का प्रयोग 1900 सबसे ज़्यादा जो यहीं से क्वेश्चन पूछा 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा पेप्सो विधेयक पर सबसे पहले अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। वही बात करें क्या इसके बाद भी कभी प्रयोग किया गया था, तो जी हाँ, एक बार और प्रयोग किया जाता है 1991 आर वेंकट रमनी के द्वारा वेतन भत्ते से संबंधित अपनी सहमति के लिए अत्यंतिक वीटो प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें अगर पॉकेट वीटो के बारे में, तो पॉकेट वीटो को क्या कभी प्रयोग किया गया है, तो जी हाँ, पॉकेट वीटो का भी प्रयोग एक बार किया जाता है। कब किया जाता है? पॉकेट वीटो ऐसा होता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना सहमति के अपने पास रख सकता है, वो उसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो उस विधेयक को संसद में भेजता है या नहीं भेजता। इसका अगर प्रयोग की बात की जाए तो 1986 में डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा
डाक संशोधन संशोधक विधेयक पर पहली बार इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें जो भारत को तीसरा वीटो यानी भारत के राष्ट्रपति को जो तीसरा वीटो यानी कि निलंबनकारी वीटो प्राप्त है, इसका प्रयोग कब किया गया था? तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग यानी निलंबनकारी वीटो, सबसे पहले तो हमें जानने की बात है कि निलंबनकारी वीटो होता क्या है। निलंबनकारी वीटो ऐसा वीटो है जो संसद के द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के आता है तो राष्ट्रपति उसको संसद में दोबारा पुनर्योजित या पुनः विचार के लिए भेज सकता है। इसके बाद जब संसद से फिर वो पुनः विचार करके राष्ट्रपति के पास आता है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को उसको सहमति देना अनिवार्य होता है। वहीं बात करें कि ये शक्ति कब प्राप्त हुई थी कि मतलब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति एक बार पुनः संसद भेज दिया था तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ये राष्ट्रपति को शक्ति दी जाती है कि वो कोई भी विधेयक को एक बार संसद में पुनः विचार के लिए भेज सकता है। इसके बाद जब वहाँ से संसद से आएगा तो उस पर सहमति देने के लिए भी राष्ट्रपति बात होता है। अगर ये बात करें कि क्या इससे पहले कभी इसका प्रयोग किया गया था तो हाँ, 2006 में निलंबनकारी वीटो का यानी इस वीटो का प्रयोग किया जाता किसके द्वारा? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 2006 में पेश किया था। हालांकि बाद में जो एक विधेयक आया था लाभ कार्यालय विधेयक आया था। बाद में इसको पारित करके संशोधित करके जब पुनः से APJ अब्दुल कलाम जी के पास आता तो उनको इसको पारित करना पड़ता है। तो दोस्तों ये 3-4 क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार आपसे पूछता है। एक तो पूछता है कि पहली बार संशोधन यानी वीटो का प्रयोग कब किया गया था? तो पहली बार अगर प्रयोग किया गया था तो 1954 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया था। दोबारा कब किया था? 1991। ये चीज़ें कहीं नोट करके रख लीजिए क्योंकि यही चीज़ें बार आपको फंसाएगी एग्जाम में। डॉक्टर आर रमन के द्वारा अगर बात करें फिर कब किया गया था तो एक 1986 में डाक संशोधन विधेयक यानी जैल सिंह के द्वारा ये 3-4 पॉइंट आप नोट कर लिए। 1954 में पहला अत्यंतिक वीटो, यही 1991 अत्यंतिक वीटो यानी 2 बार अत्यंतिक वीटो और 1 बार डाक संशोधन विधेयक पर 1986 में डाक संशोधन विधेयक डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इस वीडियो का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। जैसे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो ऐसे ही टॉपिक पर हम लोग एक काफ़ी अच्छे से और डिटेल डिस्कशन के साथ आपको प्रतिदिन वीडियो प्रोवाइड करते रहे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।